बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज नमाज के हवाले से एक ख़ास मसला आपके सामने रखना है और वो ये है कि हम इशा की नमाज में जो नमाज वितर अदा करते हैं, नमाज वितर की तीसरी रकत में हम तकबीर कहने के बाद यानी क़िरात करने के बाद तकबीर कहते हैं और तकबीर के बाद हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं और ये दुआ पढ़ना वाजिब है। अब अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसे दुआए कुनूत ना याद हो तो उसके हवाले से ये मसला है कि वो कोई और दुआ यहाँ पे पढ़ ले, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वक़िना अज़ाबन्नार तक ये सारी दुआ पढ़ सकता है। जैसे अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने लिखा कि जो बंदा ये दुआ ना जानता हो वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना ये मुकम्मल दुआ पढ़ लिया करे। इसी तरह फ़क़ी अबू लैस ने कहा अगर उसे ये नहीं आती तो वह अल्लाहुम्मा फ़िरली 3 मरतबा कह ले तो उसका वाजिब अदा हो जाएगा, और बाद ने कहा या रब्बी भी कह दे तो उसका वाजिब अदा हो जाएगा। यानी अगर कोई दुआए कनूत ना जानता हो तो वो ये दीगर दुआएं अगर कहे तो उसका वाजिब अदा हो जाएगा और नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ताहम उसे चाहिए कि जब तक वो ये पढ़ता रहे और दुआए कुनूत को याद करता रहे, ताकि वो दुआए कुनूत याद करके कामिल तरीके से नमाज वितर को जो है वो अदा करके कामिल अजर का मुस्तहिक हो सके। लिहाजा उसे ये कोशिश करते रहना चाहिए कि वो दुआए कुनूत को याद कर ले और फिर साथ जब तक वो याद होती है ये रब्बना आतिना फिद दुनिया अल्लाहुम्मा फ़िरली या रब्बी जो इनमें से आती हो, और बेहतरीन ये है कि दुआए कुनूत पढ़े, नहीं तो रब्बना आतिना को पढ़ ले तो उसके वाजिब अदा हो जाएगा और उसके वितर अदा हो जाएंगे। लेकिन अपनी कोशिश जारी रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज को सही सीखने, मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए।